चलिए ध्यान दीजिए। तो आप लोग आज आपको पढ़ाने वाले हम परिमेय संख्या, जो कि पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज और कराना जरूरी है। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है परिमेय संख्या, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, परिमेय संख्या क्या है, कैसन होता है परिमेय संख्या। ठीक है ना, आपको जाना बेहद जरूरी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर लगभग अपरिमेय और परिमेय से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जाना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, सब ध्यान दे रहे हो ना। आपको वीडियो पर नहीं ध्यान देना, सीधा ध्यान देना। ठीक है, समझे, याद रखिएगा। वो अपन काम कर रहा है, अपन काम हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिए। तो परिमेय संख्या, इसका डिफिनेशन है, जिसे हम पी वाई क्यू, इसको बोल सकते हो पी बाई क्यू या पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू, जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब समझाते हैं। ठीक है ना, उसे ही हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इसका मतलब समझो, कह रहा है कि मान कर चलो जो देखो पी बट्टा क्यू, अर्थात समझो जो बट्टा के रूप में रहे। ठीक है ना, जो बट्टा के रूप में रहे वो परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, जो बट्टा के रूप में रहे। ठीक है ना, जो बट्टा के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहेंगे। कौन संख्या, परिमेय संख्या। नहीं समझ आया तो ध्यान दो। और दूसरा डेफिनेशन, भिन्न के सबसे सरलतम रूप को, भिन्न के सरलतम रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। आप समझाते हैं इसको, परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न के सरलतम रूप को, सरलतम मतलब होता है छोटा रूप। ऐसे समझो, नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ सकते हो, यदि कोई भी संख्या बट्टा में निकल रहे हैं ना, बट्टा में, अर्थात वो परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या, जो बट्टा में निकल रहे हैं। बस समझा ना। आज फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। तो हम पूछेंगे 1/2 परिमेय संख्या है, तो कहोगे हाँ है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है और भिन्न के सबसे सरलतम रूप ये परिमेय संख्या है। अगला हम बोलेंगे 3/5, क्या परिमेय संख्या है, बोलिएगा हाँ है, ताकि कौन सी में निकल है, बट्टा में निकल है। अगला ध्यान दो, हम 6/10 परिमेय संख्या है, तो डायरेक्ट कहोगे नहीं। ठीक है ना, काहे कि इसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिखे हैं, तो इसको बट्टे के रूप में लिख दीजिए आप। इसको काट दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इसका आंसर हो गया 3/5। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा 3/5 परिमेय संख्या है, तो कहोगे हाँ है। का दूसरा डिफिनेशन है, भिन्न के सरलतम रूप को कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। भिन्न के सरलतम रूप को कौन संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अगला ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे एक परिमेय संख्या है, आप बोलिएगा हाँ है। कैसे, हम बोलेंगे हाँ कैसे, तो काहे का आप एक को लिख सकते हैं 1/1, अर्थात पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला हम पूछेंगे 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, कहोगे हाँ है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, अर्थात ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, हम आपसे पूछे क्वेश्चन 5 परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ ये भी है, कहेगा 5 को लिख सकते हैं 5/1। आपसे क्वेश्चन 1 दे, √9 एक परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ है, ये भी परिमेय संख्या है। आप कहेगा कैसे, ये समझना, रूट में आ गया ना तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब बताओ 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 को लिख सकते हैं 3/1, अर्थात ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अगला हम √4 दे दिए, तुमसे क्वेश्चन पूछे √4 परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल गया, 2/1 लिख सकते हैं इसको, अर्थात ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अगला हम क्वेश्चन दे दे √3 गुना √3 दे दे, हम पूछे ये परिमेय संख्या है, कहिएगा हाँ है। अब कैसे है समझते हैं, √3 गुना √3 करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, और 3 को लिख सकते हैं 3/1, अर्थात ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अगला हम दे दे √6/√6 दे दे,
हम पूछे परिमेय संख्या है तो कहोगे हाँ है सर, क्योंकि काट देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दे दिए 2/√3 बटे, यहाँ दे दिए 4/√3 परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ है। क्यों? तो ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, न कुछ तो ऊपर 1 नीचे में 2, अर्थात ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अगला तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे पाई, पाई परिमेय संख्या है, कहोगे नहीं है पाई, पाई परिमेय संख्या नहीं है, इसको पाई बोलते हैं, पाई परिमेय संख्या नहीं है। मगर पाई का मान होता है 10/7। हम तुमसे पूछेंगे परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ है, क्या कि इसको हम बट्टा में लिख दिए। पाई परिमेय संख्या नहीं है, मगर पाई का मान होता है 10/7, अर्थात ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन समझिएगा। अगला 0.6 पर पावर रेखिंग, ये परिमेय संख्या है? हाँ है, ये परिमेय संख्या है। अब इसका मान निकालने के लिए सिखाएंगे, ऐसे 9th में पढ़ा जाता है, 7 में पढ़ा जाता है, हम सिखाएंगे। यदि आप ये सीख जाइएगा तो समझिए कम से कम 1-2 नंबर कौन काटेगा, 2 नंबर एग्जाम में, ठीक है ना। अर्थात ये परिमेय संख्या आप कहेगा सर जी क्या ना, तो हम आपको सिखाए थे, कुल्ले को पहले लिख दो एक मुन के, रेखिंग का पहले कौन सी है? 0, तो 0 घटा दो। अब बताओ क्या संख्या पर रेखिंग? एगो संख्या पर, एक नीचे में 9 दे दो, अर्थात 6 में से 0 घटाओगे 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसका आंसर हो जाएगा 2/3, अर्थात ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आई परिमेय संख्या? समझ में आई परिमेय संख्या? आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे दे 6.333336 और रेखिंग दे रहे, परिमेय संख्या है रे? हाँ है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सबको निकालने के लिए आपको सिखा देंगे, ठीक है। बात समझ में आए सबको? परिमेय संख्या समझ में आया सबको? चलिए आप कॉपी करिए, तो इसको फिर से कॉपी करिए, आप कॉपी करिए।